शहाबुद्दीन के गढ़ में बुलडोजर से पहुंचे यूपी के मुख्यमंत्री और हिंदू सम्राट योगी आदित्यनाथ ने दहाड़ दिया और यह बता दिया कि अब बिहारियों में अपराधियों का बोलबाला नहीं चलने वाला है। और इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ ने लालू, तेजस्वी और शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को भी रगड़ कर रख दिया। क्या कुछ बातें योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कही और इसका चुनावी समीकरण पर कितना प्रभाव पड़ेगा, इस बारे में आगे हम आपको सब कुछ विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। बिहार की चुनावी रणभूमि में आज जो नजारा देखने को मिला उसने पूरे सिवान को हिला कर रख दिया। शहाबुद्दीन का गढ़ कहे जाने वाले रघुनाथपुर की धरती पर जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और हिंदू हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ ने कदम रखा तो वहां की हवा बदल गई। सुरक्षा व्यवस्था टाइट, भीड़ बेकाबू और मंच पर एक ही नारा गूंज रहा था, बुलडोजर बाबा जिंदाबाद। दोपहर 12 बजे जैसे ही योगी आदित्यनाथ मंच पर आए तो भगवा रंग में रंगी भीड़ ने तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत किया। फिर शुरू हुआ योगी आदित्यनाथ का 22 मिनट तक लगातार धुआंधार भाषण, जिसमें उन्होंने सिर्फ लालू परिवार नहीं बल्कि शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब और पूरे आरजेडी कुनबे पर बुलडोजर चलाने जैसे प्रहार कर दिया। भोजपुरी में शुरुआत करते हुए योगी आदित्यनाथ बोले कि बिहार भक्ति के साथ साथ शक्ति के धरती है। यहाँ के लोग राम, जानकी और भारत के गौरव के प्रतीक है। आगे योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मुझे बड़ा ही आश्चर्य हुआ जब मैंने देखा कि रघुनाथपुर से आरजेडी ने किसे उतारा है, ओसामा शहाब, जो अपने आपराधिक प्रवृत्ति के लिए दुनिया में कुख्यात है। इसके बाद योगी आदित्यनाथ का स्वर और ज्यादा ऊंचा हुआ और आगे बोले कि आरजेडी वाले आज भी राम मंदिर का विरोध करते हैं। सीतामढ़ी में मां जानकी के मंदिर के विकास का विरोध करने वाले वही लोग हैं जिन्होंने राम रथ को रोका था। कांग्रेस कहती थी कि राम तो है ही नहीं, तो वही इन्हीं की समाजवादी पार्टी में राम के भक्तों पर गोलियां चलाई गई। और यह सब होने के बाद यह लोग फिर जनता को धोखा देने निकले हैं। योगी आदित्यनाथ ने भीड़ की तरफ मुड़कर कहा कि भाइयों, अब वक्त बदल चुका है। बिहार और यूपी के नौजवान अब ठोकर नहीं खाते हैं, अब ठोकर मारते हैं। आज बिहार में सड़कें हैं, अस्पताल है, रोजगार है और अब बिहार में पलायन नहीं बल्कि प्रगति हो रहा है। और जो बिहार में अराजकता फैलाएगा उसका बुलडोजर इंतजार कर रहा है। मंच से उतरने से पहले योगी आदित्यनाथ ने एनडीए प्रत्याशी विकास सिंह के समर्थन में जनता से वोट की अपील की और बोले कि हमको अपराधी नहीं चाहिए, हमें ऐसा जनप्रतिनिधि चाहिए जो गरीबों के साथ खड़ा हो। परिवारवाद की राजनीति करने वाले अब बिहार की राजनीति से बाहर होंगे। लालू, तेजस्वी और कांग्रेस सिर्फ अपने बच्चे को आगे बढ़ाते हैं, दूसरे के बच्चे क्या कर रहे हैं और बिहार को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा उससे लोगों को परवाह नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने मंच पर मुस्कुराते हुए कहा कि रघुनाथपुर विधानसभा का नंबर 108 है और यह 108 नंबर सनातन धर्म का शुभ अंक है, इसीलिए अशुभ लोगों को आप लोग वोट मत करिए। बिहार की धरती को अपराधी नहीं बल्कि विकास के हवाले आप लोग करिए। और जैसे ही सभा खत्म हुई तो माहौल कुछ ऐसा था जैसे सिवान में कोई शेर दहाड़ कर चला गया हो। भीड़ में नारे गूंज रहे थे कि बिहार बोले जय श्री राम, अब की बार एनडीए सरकार। योगी आदित्यनाथ का यह भाषण न सिर्फ शहाबुद्दीन परिवार पर सीधा प्रहार था बल्कि बिहार के चुनावी समीकरण में धार्मिक और विकासवादी राजनीति का नया संतुलन भी बना गया। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि क्या योगी आदित्यनाथ की यह दहाड़ सिवान के ओसामा किले की दीवारें हिला पाएंगे या नहीं।
लेकिन एक बात तो तय जरूर है कि बिहार में बुलडोजर वाली राजनीति की गूंज अब एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। बाकी इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।